हेलो डियर व्यूअर्स। एपिसोड की स्टार्ट में सभी लोग ज़ॉम्बीज को रोक रहे थे, तभी जेन उस सैनिटाइजर की पूरी गाड़ी पर ही आग लगा देता है और उन्हें ज़ॉम्बीज की तरफ फेंक देता है, जिससे वो सारे ज़ॉम्बीज जल जाते हैं और वो लोग मौका रहते हुए वहां से भाग जाते हैं। लेकिन अभी भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज इनके पीछे पड़े हुए थे और वो लोग किसी तरह से उस डोर को क्रॉस कर लेते हैं और अब शेफ की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब होने लगती है, लेकिन फिर भी वो लोग सीढ़ियां चढ़ना शुरू कर देते हैं। और दूसरी तरफ जिन और योन जो पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं, वहां पर उन्हें एलेक्स मिलता है और एलेक्स उन्हें बताता है पुलिस स्टेशन में कोई भी नहीं है। और फिर योन जो एलेक्स से पूछती है कि यहाँ पर इतनी शांति क्यों है, और एलेक्स बताता है कि ये सारे ज़ॉम्बीज आवाज की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, इसीलिए तुम भी अपना फोन बंद कर दो। और फिर योंजो अपने फोन को बंद कर देती है और दूसरी तरफ सोल्जर्स के मेन डोर पर नॉक होता है, तब वो जाकर देखते हैं कि वहां पर इन्हो है। और उसके बाद ये सभी मिलिट्री कैंप में आ जाते हैं, जहां पर अभी भी उस शेफ की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी और अभी भी जेयुन योंजो के बारे में ही सोच रहा होता है। और दूसरी तरफ एलेक्स इन दोनों को बताता है कि ये वायरस दूसरी कंट्रीज में भी फैल गया है। और तभी वहां पर कुछ हंटर्स आ जाते हैं और योन जो पूछती है कि ये हंटर्स यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तब एलेक्स बताता है कि उन्हें अपनी गन्स को पुलिस स्टेशन में जमा कराना होता है। और एलेक्स कहता है कि इस टाइम पर तो हंटर्स और सोल्जर्स सभी के पास गन होगी, और सोल्जर का नाम सुन के योनजो को जेयुन की याद आ जाती है। जेयुन भी योनजो को ही याद कर रहा होता है, लेकिन उसका सीनियर ऑफिसर जेयुन पर बहुत गुस्सा होता है कि वो मिलिट्री कैंप में नॉर्मल सिटीजन्स को लेकर आ गया है। लेकिन जेयुन कहता है कि अभी टाइम नहीं है, आप ये सब छोड़िए और मुझे मेरा फोन वापस करिए। लेकिन ऑफिसर मना कर देते हैं। तब सोजिन कहती है कि इस टाइम पर हमें अपनी फैमिली से बात करने की जरूरत है, और ऑफिसर कहता है कि यहाँ पर सिविलियंस का आना मना है। तभी इन्हें कुछ आवाज आती है और वो लोग देखते हैं कि बहुत सारे ज़ॉम्बीज अब इनके कैंप की तरफ ही आ रहे हैं। लेकिन उन ज़ॉम्बीज के आने से पहले ही सोल्जर्स उस डोर को बंद कर देते हैं और इन्हो ऑफिसर को बताने की कोशिश करता है कि यहाँ पर ज़ॉम्बीज का अटैक हो गया है, लेकिन ऑफिसर को इसके बात पर यकीन नहीं होता और सुजिन कहती है क्या इस सिचुएशन में हम आपसे मजाक करेंगे। लेकिन तभी शेफ जमीन पर गिर जाता है और फिर वो ज़ॉम्बी बन जाता है और सीधे जाकर एक सोल्जर को पकड़ लेता है और दूसरे सोल्जर्स सभी उसे उसकी गर्दन तोड़ने के लिए कहते हैं, लेकिन वो शेफ ज़ॉम्बी उस सोल्जर को बाइट कर देता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पुलिस स्टेशन में अब फायरिंग होने लगी है, यानी कि वो जो हंटर्स थे वहां पर मौजूद ज़ॉम्बीज को मार रहे थे और अब वो बहुत ज्यादा फायरिंग कर रहे थे, इसीलिए वहां से सभी लोग भागने लगते हैं। और तभी उस सोल्जर की जान बचाने के लिए इन्हों उस शेफ के सर में मार देता है, जिससे वो ज़ॉम्बी मर जाता है। लेकिन अब ऑफिसर इन्हों पे बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं, लेकिन जेयुन उन्हें समझाता है कि इस सिचुएशन में ऐसा करना जरूरी था। और ऑफिसर बहुत गुस्सा होकर उन्हें कहता है कि तुम्हें इसकी पनिशमेंट मिलेगी, और वो वहां से चला जाता है। और अब सुजिन और कुछ सोल्जर मिलकर उस जख्मी सोल्जर की ट्रीटमेंट करने लगते हैं, और दूसरी तरफ जेयुन और इन्हो सीनियर ऑफिसर से कहते हैं कि इस सिचुएशन में हमें अपनी फैमिली से बात कर लेनी चाहिए। और इस बार ऑफिसर मान जाते हैं और सभी अपने रूम में वापस आ जाते हैं, जहाँ पर सभी को अपना मोबाइल मिल जाता है। और जब जियोन अपने फोन को ऑन करता है तब वो देखता है कि योनजू ने उसे बहुत सारे मैसेजेस किए हैं और उसका कॉल भी था। और तभी हमें योनजू को दिखाया जाता है जो कि जिन और एलेक्स के साथ वहां से ज़ॉम्बी से बचकर भाग रही होती है। तभी उनके सामने एक ज़ॉम्बी आ जाता है, जिससे बचने के लिए वो शॉप के अंदर चले जाते हैं। और योनजू कहती है कि अगर एलेक्स नहीं होता तो पता नहीं हमारा क्या होता। और उसके बाद योनजू जाकर एक कैसेट को उठा लेती है और जेयुन को याद करने लगती है कि ये उसका फेवरेट सॉन्ग है। और तभी हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि योनजो और जेयुन एक आइसक्रीम शॉप पर काम कर रहे थे और शॉप में यही सॉन्ग प्ले हो रहा था। तब जेयुन कहता है कि ये गाना उसे बहुत पसंद है और तुम भी गाना क्यों नहीं गाती। और तभी योनजो भी गाना शुरू कर देती है और वो लोग बहुत खुश होते हैं। और फिर हम प्रेजेंट में आ जाते हैं और दूसरी तरफ जेयुन योनजो को कॉल करने की कोशिश कर रहा होता है और सभी अपनी अपनी फैमिली से बात कर रहे होते हैं। और तभी एक सोल्जर आकर सुजिन से बात करने लगता है और पूछता है कि क्या आप अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी, जब सुजिन कहती है कि नहीं, वो मेरा भाई था। और वो सोल्जर बहुत खुश हो जाता है और फिर जेयुन योनजो के मैसेजेस को देखकर इमोशनल होकर रोने लगता है। और तभी वो सोल्जर जेयुन के पास आ जाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम रो रहे थे,
क्योंकि तुम्हारी आवाज तो बहुत ही अजीब आ रही है। और उसके बाद वो जेयून से उसके पेरेंट्स के बारे में भी पूछता है। तब जेयून कहता है कि वो तो आउट ऑफ कंट्री गए हुए हैं। और दूसरी तरफ ये तीनों बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तब एलेक्स बताता है कि मैं तो हांगकांग में रहता हूँ और किसी काम की वजह से यहाँ पर आया हुआ हूँ और मैं होटल ए टावर में रुका हुआ हूँ। तब योंजो भी कहती है कि ए टावर में उसका बॉयफ्रेंड भी है जो कि एक सोल्जर है। और जिन कहना है कि इसीलिए हम लोग ए टावर के पास जा रहे हैं ताकि योंजो जियुन से मिल सके। और तभी एलेक्स फोन निकालकर योंजो को एक पिक्चर दिखाता है और तभी योंजो पहचान जाती है कि ये जेयुन ही है। और योंजो उस पिक्चर को देखकर थोड़ी सी सैड हो जाती है। तभी वो अपने फोन को ऑन कर देती है और उस पर जेयुन के काफी सारे मैसेजेस थे। और मैसेजेस में जेयुन ने कहा था कि तुम जहाँ पर भी हो बस सेफ रहना और तुम्हारी जो भी लोकेशन है उसे मुझे सेंड कर देना। और फिर योंजो जेयुन को कॉल करती है लेकिन नेटवर्क नहीं था तो कॉल भी नहीं लगता। और उसके बाद योंजो वहां से जाने लगती है। तब एलेक्स और जिन उसे रोककर कहते हैं कि तुम अकेली कैसे जाओगी, हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। तब योंजो उसे पूछती है कि तुम वहां पर क्यों जा रहे हो। तब एलेक्स कहता है कि मेरी कार उसी होटल की बेसमेंट में रखी हुई है। और दूसरी तरफ हमें सोल्जर्स को दिखाया जाता है जिनका खाना अब खत्म हो गया था और अब वो बहुत ही कम खा रहे थे। तब सुजिन कहती है कि इतने से खाने से मेरा क्या होगा। और तभी इन्हों अपनी नाक में उंगली करता है जिसे देखकर सीनियर ऑफिसर उस पर गुस्सा होते हैं। और तभी इन्हों फोन में देखकर कहता है कि यहाँ पर नेटवर्क्स नहीं आ रहे हैं। और दूसरी तरफ ये तीनों बिना आवाज किए उन ज़ोंबी से बचकर जा रहे थे लेकिन वहां पर बहुत सारे ज़ोंबीज थे तो वो दूसरे रास्ते पर मुड़ जाते हैं। और तभी योंजो गिर जाती है। तब जिन कहता है कि इतनी साफ रोड पर तुम कैसे गिर सकती हो। और फिर वो उसे बताता है कि तुम्हारी शूलेस खुली हुई है। और जब योंजो शूलेस बांध रही थी तब वो इमोशनल हो जाती है और फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें जिन उसके शूलेस बांध रहा था और साथ ही वो उसे सिखा भी रहा था जिससे वो बहुत ही इमोशनल हो जाती है। और फिर सभी सोल्जर्स खाना खा रहे थे। तभी इन्हों कहता है कि अभी तक वो सोल्जर ज़ॉम्बी क्यों नहीं बना क्योंकि शेफ तो बहुत ही जल्दी ज़ॉम्बी बन गया था। और तभी इनके डोर पर एक नॉक होता है और सीनियर ऑफिसर लात मारकर उस डोर को ओपन करता है जिससे वो ज़ॉम्बी सोल्जर दूर जाकर गिर जाता है। और अब तक ये सोल्जर पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन गया था और उसका दोस्त उसके पास जाकर कहता है कि क्या तुम ठीक हो। और सुजिन उसे रोकती है कि तुम उसके पास मत जाओ लेकिन वो ज़ॉम्बी अपने ही फ्रेंड के सर पर काट देता है और सभी ऑफिसर्स उसे शूट करने लगते हैं लेकिन उसे कुछ नहीं होता। और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।